एक समय नारद जी ने समस्त प्राणियों को हित की इच्छा से अनेक लोगों को घूमते हुए मृत्यु लोक में आए। वहाँ देखा कि अनेक योनियों में उत्पन्न होकर के अपने ही पाप कर्म द्वारा दुखित हो रहा है। ऐसा मन में विचार करके विष्णु लोग गए वहाँ चक्र भुजा वाले शंकर को धारण किए बनमाला से रखे रहो। बनमाला से सुशोभित देव नारायण ने उनके प्रस्तुति करने लगे। नारद जी ने बोला कि हे महाराज, आप वचन और मन से न कहने योग्य शक्ति गुणात्मक निर्गुणात्मक भी आप ही हैं। आप सभी भक्तों को उत्पन्न करने वाले भक्तों को भय ना सके। इस प्रकार का स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे नारद, आप यहाँ किस लिए आए हो? तो आपके मन में क्या है? जो पूछोगे हम कहेंगे। तब नारद जी ने बोला कि भगवान समस्त जनों पर कृपया करके तो आपने बहुत बड़ा प्रश्न पूछा है। पृथ्वी पर मनुष्य मोह से छूट जाए ऐसा उपाय सुनना चाहता हूँ। यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है जिसको विधि पूर्वक करने जिस लोक से सुखा करके सत्यदेव जी को लोक को चला जाता है। तब नारद जी ने बोले कि इस व्रत को क्या फल है और पूर्व काल में किसने इस व्रत को किया था, सो विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान ने कहा कि इसके करने से दुख शोक आदि का नाश होता है, धन धन आदि की वृद्धि होती है, संतान की प्राप्ति होती है, सर्वदा विजय होती है। इस लोक में मनुष्य भक्ति पूर्वक किसी दिन या संध्या काल में श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करे और भाई बंधुओं के साथ धन में उत्तम सेवा में लेन होकर उत्तम नैवेद्य का भोग लगावे। केले का फल, घी, गेहूं का दूध, चूर्ण, खांड अथवा चूर्ण मिलावे। ऐसा करके सभासद के हिसाब से एक में नैवेद्य लगा करके श्री सत्यनारायण भगवान को कथा को सुने और ब्राह्मणों को दक्षिणा देवे और श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को गा करके अपने घर में जाए और स्मरण करते हुए श्री उनका नाम ले। कलयुग में विशेष करके इससे बढ़ करके और कोई उपाय नहीं है। सुनो, मैं आप लोगों से बतलाता हूँ। काशीपुरी में सदानंद नाम का एक निधन ब्राह्मण भूख और प्यास से दुखित होकर पृथ्वी को भिक्षा मांगने के लिए इधर उधर घुमा करता था। बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके श्री सत्यनारायण स्वामी ने उनको बड़ा आदर से पूछा कि आप पृथ्वी पर नीति उधर क्यों घुमा करते हो? तो ब्राह्मण बोला कि मैं तो दरिद्र ब्राह्मण हूँ, भिक्षा मांगने के लिए पृथ्वी पर घुमा करता हूँ। यदि कृपया करके कुछ उपाय जानते हैं तो बतलाइए। तब फिर ब्राह्मण सत्यनारायण स्वामी जो थे वो बोले कि जो सभी मन को पूर्ण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करो, जिसके करने से सभी दुखों से छूट जाओगे। और यह बता करके वो अंतर्ध्यान हो गए। तो सतरूपी विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तो वो सत्यानंद ब्राह्मण को यह चिंता में रात भर नींद न आई कि मैं तो गरीब ब्राह्मण हूँ, कहाँ से मैं सत्यनारायण भगवान का पूजन करूंगा। और सवेरे उठ करके भिक्षा मांगने के लिए गया तो रोज की अपेक्षा से 2 गुना धन प्राप्त हुआ। फिर वो भी पके केले का फल, दूध, गेहूं का घी सवाए लेकर के घर आया। पश्चात अपने भाई बंधुओं को बुला करके श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा को किया। भगवान ने कहा कि सत्यानंद द्वारा किया गया श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन, इसको जान करके जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह पापों से छूट करके मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इसमें कहीं भी संदेह नहीं है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा भारत जी का द्वितीय अध्याय समाप्त। सत्यनारायण भगवान की जय। शुद्ध जी बोले कि स्वर्गादि विष्णु भगवान इसी तरह नारद जी से कहा था। एक दूसरी बात पूछो तो कहूँ। तो स्वर्गादि ने बोला कि भगवान उस ब्राह्मण के किसी ने इस व्रत को किया तो सुनने की इच्छा है। तो बोला वही ब्राह्मण निज विधि अनुसार अपने घर में कथा कर रहा था कि वहाँ एक लकड़हारा भूखर प्यासे दुखित होकर के लकड़ी के बाहर को माथे पर रख करके बाहर रख करके ब्राह्मण के घर में गए। नम्रता से हाथ जोड़ करके प्रणाम करके बोला कि हे ब्राह्मण, आप लोग यह क्या कर रहे हैं? तो विस्तार पूर्वक कहिए। विस्तार पूर्वक कहिए। तो बोला सभी मत को पुण्य करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इसी व्रत के प्रभाव से हमको दिए धन पुत्र आदि प्राप्त हुआ है। तो उसने भी सत्यनारायण भगवान के व्रत को किया और वो सब लोगों से छूट करके अंत में सत्यदेव जी को लोग को चला गया। यदि श्री सत्यनारायण व्रत का भाषा टीका किया जय समाप्त। जो बोले सत्यनारायण भगवान की जय। शुद्ध जी बोले कि राजाओं में श्रेष्ठ तुलामुख नाम का कितना राजा के मंदिर में जाप किया करता था और नीति ब्राह्मणों को धन देकर के संतुष्ट किया करता था। उसकी स्त्री पर गुंदामाली थी, व्रत किया करती थी। साधु ने बोला कि हे राजा, आप ये क्या करते हो? यह भक्ति पूर्वक हमको सुनाइए। तो बोला कि सभी को पुण्य करने वाले पुत्र आदि की प्राप्ति की इच्छा से इसे किया जाता है। तो बढ़िया ने नमस्कार करके कहा कि मुझे तो कोई संतान नहीं है, मैं सत्यनारायण भगवान की व्रत कहाँ से करूँगा? घर में जाकर के अपनी स्त्री से संतान देने वाली व्रत को बतलाया कि बोला कि जब मुझे कोई पुत्र या पुत्री होगी तो मैं भी सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूंगा। थोड़े दिन के बाद लीलावती पति के साथ दूसरे गर्भवती हो गए। पूछा 10वें माह में धर्मराज लीलावती की तरफ से एक निर्मल कन्या जन्म लिया। कन्या से ज्योति के समान बढ़ने लगी। तब जाति के विधि विधान के साथ उसका नामकरण किया और कलावती कन्या रखा। फिर एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वचन बोली कि हे स्वामी, आपने तो संकल्प किया था कि जब मुझे कोई संतान होगा तो सत्यनारायण भगवान का व्रत मैं अवश्य करूंगा। तो मुझे तो पुत्री प्राप्त हुई, आप क्यों नहीं उसे कथा कर लेते? बोला कि इसके विवाह के समय मैं इस कथा को करूंगा और समझा बुझा करके नगर चल दिया। बहुत दिन बीतने के बाद जब उसकी पुत्री विवाह योग्य हो गई तो वो उसके विधि विधान के साथ विवाह कर दिया और भाग्यवश विवाह के समय कथा करना भूल गया। तो सत्यनारायण स्वामी क्रोधित और श्राप दिए कि तेरे पर बड़ा भारी दुख पड़ेगा। वो राजा का धन चोरों ने चुरा लिया था। वो चोर धन ला करके बनी एक बात रख करके आप छिप गया। जब वो छिप गया तो
उनके धन के राजा के पास देख करके दोनों को बंदी खाने में बंद कर दिया। यदि श्री सत्यनारायण व्रत कथा वाचा टीका चतुर्थ अध्याय समाप्त। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की जय। जी बोले कि सत्यदेव जी के माया चंद के तुरानंद नौकरी का कुछ भी वचन नहीं सुना, सब धन भी ले लिया। सत्यनारायण स्वामी के श्राप से घर में भी स्त्रियां बड़ी दुखित रहने लगी, घर का भी सारा धन चोरों ने चुरा लिया था और भूखी प्यासी की चिंता में घूमने लगी। एक दिन कलावती कन्या ने अधिक रात बीतने तक एक ब्राह्मण के घर में गई, वहाँ कथा को देखा और सभी लोग कथा कर रहा था। तो अधिक रात बीतने तक अपने घर में आई तो उसकी माता ने धिक्कारने लगी, कहने लगी, हे पुत्री, इतनी रात तक तू कहाँ थी, तेरे मन में क्या है? तब उसने माता से सच सच वचन बोली कि हे माँ, आज मैंने सत्यनारायण भगवान के व्रत को ब्राह्मण के घर में देखा है। तब माँ बेटी मिलकर के दोनों मिलकर के सत्यनारायण भगवान के व्रत को किया। सत्यनारायण भगवान से ये तीव्र वर मांगा कि मेरे पति दामाद के अपराध को क्षमा कर दीजिए, वह क्षमा योग्य हैं। इस पर तीनों लोगों को पालन करने वाले सत्यदेव जी संतुष्ट हो गए और चंद्रकेतु राजा को स्वप्न में दिया कि राजन, आप जो दोनों बनिए को बांध करके रखे हैं वो निर्दोष है, उसे छोड़ दीजिए। तब वह सभा बैठ करके सभा में मंत्रीगण से कहने लगे कि आपने जो बनिए को बांधे हैं उसको छोड़ दीजिए, और उसकी पैर हाथ की हथकड़ी करवाई, मुख छाती करवाया, जितना धन लिया था वो भी दे करके पैर हाथ के करवा करके अपने घर के प्रति जाने को बोल दिया। फिर वो राजा को प्रणाम करके बोला कि आपकी प्रसन्नता से मैं अपने नगर के प्रति चल दिया हूँ, और वो वहां से चले गए। किसी सत्यनारायण व्रत कथा वाचा टीका पंचम अध्याय समाप्त। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की जय। जी बोले कि भगवान ने मंगलापूर्वक 4 देवताओं को पूजा करके ब्राह्मणों को धन दे करके नगर के प्रति चल दिया। तो सत्यनारायण स्वामी ने सोचा कि क्यों नहीं दोनों बनिए की मन की बात जानूं, इनकी मन में क्या चल रही है। जा करके पूछा कि क्यों बनिया, तुम्हारी नाव में क्या है? तो दोनों हंस करके बोले, क्यों तुम्हें रुपया लेने की इच्छा है? मेरे नाव में तो केवल लता पत्र आदि है। ऐसा निष्ठुर वचन सुन करके सत्यनारायण स्वामी श्राप दिए कि जा, तेरी वचन सत्य हो। और उनके चले जाने के बाद नाव में लता पत्र आदि देख करके दोनों मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े, और सचेत होने पर उसका दामाद ने बोला कि वृक्ष क्या करते हो, डंडी ने श्राप दिया है, वही कुछ कर सकता है। तब सत्यनारायण स्वामी के पास जाकर के बोला कि हे प्रभु, मैंने जो आपके सामने कहा था सो अपराध हो गई, कृपया करके क्षमा कर दीजिए। आपकी माया से ब्रह्मादि देवता भी आपको रूप और उनको नहीं जान पाए, तो मैं मूर्ख आपको कैसे पहचानूं? मैं आपको नहीं पहचान पाया, मैं आपका शरणागत हूँ, पहले जितना धन दीजिए। भक्तिपूर्वक वचन सुन करके जनार्दन भगवान प्रसन्न हो गया और तथा यास्तु कहकर उनको ध्यान हो गए। तो उनके चले जाने के बाद नाव में सोना चांदी हीरा मोती देख करके दोनों संतुष्ट हो गए। संतुष्ट और नगर के प्रति चल दिए। जब नगर ग्राम के निकट आया तो उसकी स्त्रियां कथा कर रही थी तो वहां कुछ लोग आकर के बोला कि आपके पति दामाद और ग्राम के निकट आ गए हैं। तो दूत के मुख से ऐसा वचन सुन करके वो कथा को समाप्त करके प्रसाद को न खा करके पति को देखने चली गई। उसी से उसका पति अदृश्य हो गया और उसका दामाद को जल में डुबो दिया। समस्त मलागण भी आश्चर्य करने लगा कि न जाने दामाद अभी गाँव में थे, अभी कैसे विलुप्त हो गए, किस देवता के नाम से ऐसी आपत्ति है। तब वो साधु बोला कि सत्यनारायण भगवान के महामते को कौन जानता है। इधर उसकी स्त्रियां ने अपने पति को न देखने से पति का पादुका लेकर के सती होने की इच्छा करने लगी। तब धर्मराज इस पृथ्वी पर गिर करके ने प्रणाम किया। इसी पर तीनों लोगों को पालन करने वाले सत्यदेव जी संतुष्ट हुए और सत्यदेव जी की कृपा से आकाशवाणी है कि तुम्हारी कन्या ने तो प्रसाद को न खाकर के पति को देखने चली आई है। इसी से उसका पति अदृश्य हो गया। घर जाकर के प्रसाद खा करके फिर से आवेगी तो अपने पति को निसंदेह पावेगी। कन्या दौड़ते हुए घर में गई और जहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा हुई थी वहाँ से प्रसाद खा करके आई और तो फिर अपने पति को देखा। फिर पति के साथ घर में गई और हर एक महीना पूर्णिमा एवं संक्रांति में विधि पूर्वक सत्यनारायण भगवान की पूजा को करने लगे। इसी सत्यनारायण व्रत कथा वाचा टीका 6वां अध्याय समाप्त। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। अमन कुंड लाया? हाँ।